मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस शेर के ऊपर हमारी तकरीर चल रही है कि मालिक के कौनैन है, यानी मुल्क के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। इसकी मैंने तशरीह भी कर दी थी। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो सरकार अलैहिस्सलाम के पास दोनों जहां की नेमतें हैं लेकिन हाथ खाली है। और कल ये भी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने जो अता फरमाया तो वो भी बज़ाहिर तो खाली हाथ ही थे, लेकिन वो दिया कि जो भूल चुके थे वो भी याद आ गया, और जो अब बातें बताई गई वो भी हमेशा याद रही। और सहाबा में इनको ये मकाम हासिल हुआ कि सबसे ज़्यादा रिवायत हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान हुई, यानी आपने बयान फरमाई। आपका नाम अबू हुरैरा नहीं था, आपका नाम तो दूसरा था, अब्दुर्रहमान बताया जाता है या अब्दुल्ला। लेकिन चूंकि आप बिल्लियां बहुत पालते थे, शौक से रखते थे अपने पास, बिल्लियों को अपने पास चादर में लपेट के चलते थे, तो हुजूर ने एक दिन कह दिया ओ बिल्लियों वाले, यानी ओ अबू हुरैरा, तो आपका नाम अबू हुरैरा पड़ गया। तो आपको जो अता किया वो खाली हाथ थे। अब आगे फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात की हदीस से फरमाया, मुझे दो खजाने दिए गए। सरकार फरमाते मुझे दो खजाने दिए गए, और वो एक सुर्ख और एक सफेद, यानी फरमाते हैं सोना और चांदी अता फरमाया गया। हुजूर को ये खजाने दिए गए रब की जानिब से। और फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे हर चीज की कुंजियां दी गई, हर चीज की कुंजियां, चाबियां दी गई। और हदीस पाक में ये आया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया कि मेरी सारी दुनिया की कुंजियां मुझे दी गई, मैं सारी दुनिया की कुंजियां दिया गया हूँ, मुझे दुनिया की कुंजियां दिया गया हूँ। और फरमाते जिब्राइल अमीन को एक अपलक घोड़े पर रखकर मेरे पास लाए, यानी सरकार फरमाते एक घोड़ा था, उसके ऊपर जिब्राइल अमीन लेकर आए घोड़े को। उस पे क्या था फरमाया, बहुत सी चाबियां थी। और सरकार फरमाते रेशम कपड़े से उसे ढांक दिया था, वो चीजें भी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। यानी है तो बहुत कुछ, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते। सोना चांदी जिनके पास मौजूद हो तो वो रात दिन खाना खाते हैं तो सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं। उनके दस्तरखान पे 50 जात की डिश और आइटम होती है। जिसके पास सोना चांदी होता है, जो दुनिया का बल्कि सरकार की तो ये शान के दो जहां के मालिक है, इस जहां भी और उस जहां के भी। लेकिन फरमाया घर में क्या मामला, तो कहा एक आधी सूखी रोटी टुकड़ा, पेट पे पत्थर बांधना, कनात की तो ये शान। और कहते हैं हाथ खाली है लेकिन कायनात के सारे खजाने हैं। और सरकार ने कैसा सबको नवाजा, क्या क्या नहीं दिया, जन्नत भी दे दी, इससे बड़ी नेमत क्या है, जन्नत भी दे दी। तो कहते हैं हुजूर से नहीं मांगना चाहिए, सरकार की हयात में मांगो, बाद नहीं मांग सकते। तो एक हदीस पाक मुझे याद आई, मैंने कहा ना कि खाली हाथ तो है लेकिन नवाजने पर आए तो फिर सबको क्या क्या अता फरमाते हैं। फरमाया गया हजरत रबिया बिन काब ये सरकार की खिदमत में रोजाना तहज्जुद के वक्त वुजू का पानी देते थे, खिदमत करते थे हुजूर की। एक दिन ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को क़ज़ाए हाजत के लिए पानी पेश आया, आपने मुझसे मांग लिया तो मैंने अर्ज गुजार हुआ नहीं। सरकार की हदीस है, अब इसको सुने। एक रात मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारिश की और आपके लिए वजू और क़ज़ाए हाजत का पानी पेश किया, यानी ये रोज का काम था आपका, अक्सर खिदमत करते थे। तो फरमाया एक दिन कहा कि हुजूर बहुत खुश थे, कहा रबिया मांगो, क्या मांगते हो। आज कोई अमीर आदमी हो कोई भी कहता है भाई मांग क्या मांगता है, मेरे बस में जो होगा हूं दूंगा, ये लफ्ज आदमी जरूर बोलता है। क्या बोलता है, जो मांगना है मांग, लेकिन मेरे बस में जो होगा
यानी मेरे कंट्रोल में जो होगा, मैं जिसकी ताकत और इस्तेताअत रखता हूं मैं वो अता करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरी लिमिट और कैपेसिटी के बाहर मांगेगा तो नहीं मिलेगा। अब कोई असलियत है कि मैं तो तारा चीता है तो कौन ला के देगा? अंबानी के अंदर भी ताकत नहीं कि चांद और तारों को तोड़ के लाए। तो लैला मजनू के किस्से होते हैं कि हम चांद और सितारे तोड़ के लाएंगे, ये कहावत होती है। अब कोई आदमी कहता भी है कि मांगो, लेकिन उसकी लिमिट होती है, इतना मांगना इतना नहीं मांगना, मेरे कंट्रोल में, मेरे बस में, मेरी कैपेसिटी के मुताबिक मैं दूंगा। सरकार कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो, ये नहीं कहा मेरे पास है वो, जो मांगोगे दूंगा। इस बात से ये पता चला कि कैपेसिटी तो इतनी है कि तू जो मांगो दे दूंगा, जो भी चाहेगा दे दूंगा। अब हजरत रबिया तो सहाबी थे ना, अकीदा रखते थे ना कि मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कहते या रसूल अल्लाह मुझे तो जन्नत चाहिए। सुभान अल्लाह। अब जन्नत और दोज़ख का फैसला रब के हाथ में है। अब वो कह रहे कि चाहिए, यानी ये भी पता था कि अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिया है, जन्नत तुम्हारी है, जिसको चाहो बांट दो, हमने तो तुम्हें अपनी नेमतों का मालिक बना दिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नहीं कहते हैं हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा बोला कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, खल्क का आका। अब जन्नत किसके हाथ में, कौन नेक कौन बुरा, ये तो रब का फैसला, वो कयामत के बाद मिले। और ये भी कब मिले कि ईमान के साथ मरे तो। अब तो ये जिंदा है, क्या मालूम कल कौन पासा पलट जाए, क्या मालूम कल कौन दीन चेंज कर ले, क्या मालूम कल कौन सा कुफरिया कलमा बोक दे कि जिसकी वजह से कुफ्र सादिर आ जाए। लेकिन सरकार ने कहा मांगो, वो कहते जन्नत चाहिए, तो सरकार ने कहा ठीक है देता हूं। ये नहीं कहा अच्छे अमल करना, नमाज पढ़ना, ईमान पे खात्मा होगा तो मिलेगी, कहा नहीं मिलेगी। अब इस बात से ये पता चला कि अब ये जिसको जमानत मिलती है उसका खात्मा भी ईमान पर होता है। वरना ऐसे भी हैं कि इस दौरे सिद्दीक अकबर में ज़कात के इनकार करने वाले कुफ्र तक पहुंच गए। ये तो कोई नक्की थोड़ी है कि आदमी कब अपना ईमान बदल ले, ये कोई नक्की थोड़ी है। लेकिन जब सरकार ने कह दिया, जब ये कह दे कि जंग लड़ने वाला मुसलमानों की तरफ से दोज़खी है, तो फिर भले वो इस्लाम से लड़ता है लेकिन आत्महत्या करके दोज़ख में जाता है। तो ये ज़बाने हाल से निकलता है, तो कह दिया जन्नत भी दे दी। और कहते हैं मांगो तका जन्नत, और फिर कहते जन्नत तो चाहिए, और जन्नत में भी दर्जे होंगे। कम दर्जे वाले की जन्नत इतनी बड़ी होगी कि 70,000 बरस घोड़ा दौड़ा तो एक महल पूरा नहीं हुआ। दुनिया के चक्कर में हम पड़े हैं, वो तो ये कम कैटेगरी। अब वो कहते जन्नत भी वो चाहिए जिसमें आपकी रिफाकत हो, यानी आप जहां रहे मैं भी वहां रहूं। देखो एक बात बताऊं, कलीम और हबीब में एक फर्क ये भी है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील को असा मार के फाड़ दिया, 12 सड़क बनी थी अंदर। कितनी सड़क बनी थी? ने ये क्यों बनी थी खबर है? बनी इसराइल ऐसे थे कि भाई हमें तो अलग अलग कबीले के, तो हमारे एक सड़क से भी नहीं जाना, हमें मौत बनी आई है ना, इसमें भी अलग अलग ढूंढे। तो कहा ठीक है बना दो, बना दी। ये सब जा रहे थे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि जब तुम यहाँ से जाओ तो मेरे लाश को ले जाना, और आपकी लाश मुबारक दरिया में दफन थी, पानी के अंदर थी, लेकिन लाश तो तरोताजा थी, निकाली गई। तो अब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई क्यों खबर है कहाँ है? एक बूढ़ी कहते मुझे खबर है। तो कहा बता, तो कहा एक शर्त है। तो कहा क्या? तो कहा जन्नत ही बना दो। फिर जन्नत के साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि मैं आपकी रिफाकत में रहूं। तो कहने लगे अल्लाह की बारगाह में कि ये तो क्या मांग रही है? तो मेरा रब कहता दे दो मूसा। अब यहाँ ये मामला नहीं है, कहा जन्नत भी चाहिए और कहा रफाकत भी चाहिए, तो कहा वो भी दे देता हूँ। फिर वहां तजस्सुस और गौर फिक्र और सोचने की बात रब से नहीं पूछा, महबूब ने के दे दूं, कहा दे दो, कहा तुम ही तो जन्नत के मालिक हो। अरे जन्नत बनाई है महबूब तुम्हारे लिए, आप ना होते तो कुछ भी ना होता, ना मैं होता ना कुन होता, कुछ भी ना होता। तो कहते हैं कि आका जन्नत भी रफाकत भी, कहते ठीक है दोनों दे दिया। फिर सरकार कहते और कुछ चाहिए?
तो कहते जन्नत मिल गई, इसके बाद क्या चाहिए? यानी अब दुनियावी कोई नेमत चाहिए, जन्नत तो दे दी और इसकी यही काफी है। फिर सरकार ने कहा सजदों की कसरत करो, ये हुजूर ने तालीम फरमाई। अब देखो यहाँ लोग बहाना निकालते, कैसा बहाना निकालते? जब मैंने ये एक हदीस एक आदमी के सामने बयान की थी, बदअकीदा था, तो ये हदीस तो है पढ़ी तो अल्लाह के रसूल ने कहा सजदे करो, तो मैंने कहा सजदे पहले पूछे थे कि पहले जन्नत दे दी थी? पहले ऐसा नहीं कहा कि सजदे करना, मैं आपको क्या कहूँगा नमाज पढ़ो तो ही जन्नत मिलेगी। यहाँ सरकार ने कहा दे दी, यहाँ सरकार ने क्या कहा? दे दी। और फिर कहा सजदों की कसरत करना, तो भाई पहले तो दे दी, फिर कहा सजदों की कसरत करना। ये कहा जाता कि नमाज पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, पहले कंडीशन होती है, ये करो तो ये, इतना काम करो तो इतना अजर, लेकिन यहाँ ये नहीं था, पहले जन्नत दे दी। यानी हुजूर अच्छा चलो मान लो कि तेरी बात ठीक है, चलो सजदों की कसरत थी, ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सरकार ने तो बांटी ना जन्नत, सरकार ने तो जन्नत को दे दी ना। तो क्या पता चला? हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया। एक आखिरी बात फिर फरमाते हैं, बादस विसाल, यानी बादस विसाल भी हुजूर गुलामों की मदद करते हैं, बादस विसाल भी। अल्लामा जामी फरमाते, बस आखिरी बात, मुझे आज एक जगह और जाना है इसलिए इंशाल्लाह कल आगे की गुफ्तगू। अल्लामा जामी फरमाते हैं कि एक दिन मैं मदीना शरीफ में मेहमान गया, यानी हाजिरी के लिए गया, और वहाँ खाना पीना कुछ नहीं था। मैंने हुजूर की, मैंने नहीं किसी से मांगा कि मुझे कुछ खाना है, और ये बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी, अभी तो माशाल्लाह वहाँ लंगर भी बंटते हैं, तो अब ये बहुत पुरानी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो मांगूंगा तो हुजूर से मांगूंगा, यानी इनका अकीदा क्या था। और रोजे अनवर पे बैठ गए, कहा या रसूलल्लाह मुझे भूख लगी है। आज भी ऐसा यकीन होना चाहिए, भले लंगर बाहर चलता अंदर आओ के बैठ जाओ, जैसा यकीन, फिर वो कहीं से भी बंदोबस्त कर दे, वो किसी को भी बेच दे। तो अल्लामा जामी कहता है, वो तो अल्लामा जामी थे यार, वो तो अल्लाह के वली थे जिन्होंने नात लिखी थी, तो सरकार का अगर वो सुनाए तो मैं रोजे से बाहर आ जाऊं, तनम फरसूदा। तो कहते हैं या रसूलल्लाह चाहिए तो आपका ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं देगा। तो कहते हैं बस ये कहता कहता मैं हुजूर की बारगाह में सो गया, आंख लग गई। कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर के हाथ में रोटी थी, सुभान अल्लाह। सरकार ने आधी रोटी मुझे खिलाई। अब कोई कहता तो ख्वाब था ना, मैं कहा आगे तो सुन। तो कहते हैं जब अब ये तो ऐसा लगा कि ख्वाब ही था, लेकिन कसम खुदा की जब बेदार हुआ, आधी रोटी का टुकड़ा मेरे हाथ में मौजूद था। यानी बादस विसाल भी कोई इस्तेगासा पेश कर दे, यहाँ से पेश कर दे, फिर देखो वो तुम्हारी कैसे मदद करते हैं। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा ईमान जितना मजबूत होगा, फिर वहां से रहमतें बरसती नजर आएगी, वहां से तुम्हें ऐसा फैज भी मिलेगा। बादस विसाल भी गुलामों की मदद की है सरकार ने, और इस्तेगासा पेश करो तो वो अता भी फरमाते हैं। एक अराबी आए हुजूर के विसाल के बाद बहुत रोने लगे कि मुझे आपकी ज़ियारत करनी थी, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ। तो मौला अली फरमाते कब्र अनवर से आवाज आई, कह दो कि तेरे सारे गुनाह माफ हो गए। ये है यानी जैसे तुम्हारा अकीदा और नजरिया और ईमान, फिर वहां से उनकी बरसातें नजर आती है। अल्लाह ताला हम सब हुजूर की इल्म का सदका अता फरमाए।